हमारी हथेली में आयु रेखा प्रोमिनेंट होती है। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा भी प्रोमिनेंट होती है, हृदय रेखा भी प्रोमिनेंट होती है। मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादातर लोगों की। ज़्यादातर लोगों के हाथों में ये तीनों रेखाएं इसी ढंग से होती हैं। कभी कभी एक एबनॉर्मेलिटी आती है जब ये रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा एक हो जाती हैं, कहीं से मिल जाती हैं, एक दूसरे में एंटेंगल्ड हो जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर में भावनाएं अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं। एक तो ये पता नहीं है कि उसका जीवन कैसा होगा भाग्य के मामले में। दूसरा, भावनाओं के मामले में वह अनप्रेडिक्टेबल होगा कि कैसी भावनाएं वह फील करेगा। उसको जो सफरिंग होगी, हर एक व्यक्ति के हिस्से में उसकी अपनी सफरिंग होती है, अपनी मिजरीज होती हैं, अपनी स्ट्रगल्स होती हैं, अपनी परीक्षाएं होती हैं। इन सभी बातों को अगर देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति की निराशा का कोई पार नहीं होता है। लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति एक अलग कायदे से, अलग रास्ते से ऊपर उठने की कोशिश करता है, उठ भी जाता है। जिनकी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा मिल गई है, यहाँ पे इस हाथ में देखिए मिली हुई नहीं है, ये अलग अलग है। लेकिन जब ये ब्रांच आगे का जा करके इसमें ऐसे मिल जाए जा करके, तो आप सोच लीजिएगा कि ऐसा व्यक्ति अगर बहुत पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तो भी अपनी क्षमता से ज़्यादा स्किल्स अर्जित करके, ज्ञान अर्जित करके, पढ़ाई लिखाई करके भी आगे उठाएगा अपने जीवन के स्तर को। लेकिन अगर उसके हाथों में बहुत ज़्यादा जाल चारों तरफ फैले हैं तो बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी उसको जो सफलता मिलेगी वो बहुत स्थायी नहीं होगी। इसके अलावा ये जो भाग्य रेखा जिसको मैंने बिंदु से सजेस्ट किया है और यहाँ पे सूर्य रेखा, जो कि असल में एक पतली रेखा के रूप में होती है, मैंने बिंदु के रूप में इसलिए चित्रित करने की कोशिश करी है क्योंकि व्यक्ति के जीवन में भाग्य गारंटीड नहीं है। पैदा लेना गारंटीड है, जीना गारंटीड है, लेकिन ऊपर उठना उसके अपने कर्मों का परिणाम है। ऊपर उठेगा कि नहीं, ये उसके कर्म बताएंगे। जिसकी भाग्य रेखा मजबूत होती है, अक्सर उनके इन चारों केंद्रों में पाप ग्रह बैठे हुए होते हैं और त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हुए होते हैं। अगर इन चारों केंद्रों में कहीं पर भी शुभ ग्रह बैठे हैं, जैसे गुरु, शुक्र इत्यादि, तो हथेली में जाले बहुत अधिक होंगे। जाले, मकर जाल जैसा, स्पाइडर वेब जैसे जाले, वो पतली पतली रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई, इसके परिणाम स्वरूप सफरिंग भी होगी और चिंताएं भी ज़्यादा होंगी, फेल्योर भी होगा, स्ट्रगल्स भी होंगे। और यहाँ पे अगर इन चारों केंद्रों में कोई पाप ग्रह मौजूद हैं या एक से अधिक पाप ग्रह जैसे शनि, मंगल वगैरह वगैरह, तो इसके पर्वत काफ़ी उन्नत होंगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भाग्य, टैलेंट और लोगों की मदद, इन सब के बलबूते पे ऊपर उठता है और इनमें से कुछ नहीं भी मिले तो भी ऊपर उठ जाता है। वो किसी एक फैक्टर का मोहताज नहीं होता है, वेटिंग नहीं करता है, वेट नहीं करेगा कि मुझे ये वाला फैक्टर भी मिल जाए तो मैं आराम से उठ जाऊं। उसके लिए बस एक बात है उसके दिमाग में कि मुझे ऊपर उठ जाना है। और भाग्य रेखा सुनिश्चित नहीं है कि हर एक व्यक्ति के भाग्य में होगी ही। भाग्य रेखा, ये वाली भाग्य रेखा, फिर सूर्य वाली भाग्य रेखा जिसे सूर्य रेखा कहते हैं, सरकारी नौकरी या स्टैंडर्ड की किसी ब्लू कॉलर जॉब वाले हाथों में आप देखेंगे कि होगी। अगर नहीं है तब भी अगर कोई जॉब में आपको दिख रहा है तो इसका कारण है कि उसने सिर्फ भाग्य का इंतजार नहीं किया, उसने अपने कर्म का सहारा लिया। अर्थात कर्म प्रधान हाथ होगा, कर्मठ हाथ होगा, भाग्यवादी या आदर्शवादी हाथ नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि आदर्शवादी होना गलत है। मैं आदर्शवादी उन लोगों को कह रहा हूँ जो बचपन की शुरुआत में, युवावस्था में बहुत अधिक नैतिक होते हैं, मॉरल होते हैं। सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नैतिक रहना चाहिए, किसी से पैसा नहीं लूटना चाहिए, किसी को नहीं ठगना चाहिए। इस तरह की सोच जिनके अंदर में होती है वो अत्यधिक आदर्शवादी होते हैं।
लेकिन आदर्शवादी होने के चक्कर में प्रैक्टिकल होना भूल जाते हैं कि लाइफ में एक लेसन प्रैक्टिकल होना भी है कि अगर आप फास्ट नहीं हैं, अगर आप क्लेवर नहीं हैं, अगर आप अपने काम में अपडेट नहीं हैं, अगर आप अपने आप को बदलते हुए वक्त के साथ चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आप पीछे धकेल दिए जाएंगे, आपके कंपटीटर आपसे आगे निकल जाएंगे। यही प्रैक्टिकल होना है। तो एक आदर्शवादी हाथ वाला व्यक्ति कभी भी प्रैक्टिकल हो नहीं पाता है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और प्रैक्टिकल जो है, अगर वो आदर्शवादी हो लेकिन उसका आदर्शवाद उस पर हावी नहीं हो, तो वो बहुत सक्सेसफुल होता है। तो जिनके हाथों में भाग्य रेखा नहीं है और सूर्य रेखा नहीं है, फिर भी वो अच्छे पोस्ट पर है, फिर भी वो अच्छी जॉब कर रहे हैं, फिर भी वो सफल है, तो इसका मतलब है कि उनका आदर्शवाद उन पर अत्यधिक हावी नहीं है और न ही वो भाग्यवादी हैं, वो कर्मवादी हैं। और कर्मवादी बनने के लिए व्यक्ति का मंगल प्रोमिनेंट प्लेस में उच्च का या स्वगृही होना जरूरी है कुंडली में, और लग्न में एक अच्छा ग्रह जरूर बैठा हुआ होना चाहिए। क्या आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या हस्तरेखा का विश्लेषण करवाना चाहते हैं? तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, स्क्रीन पर भी दिया हुआ है। अगर आप हस्तरेखा का भी विश्लेषण करवाते हैं और जन्म कुंडली का भी विश्लेषण करवाते हैं, तो साथ में आपको रत्न भी बताए जाएंगे, रेमेडीज भी बताई जाएगी, सॉल्यूशंस भी बताए जाएंगे, और कई बार कॉल्स करने का अवसर भी दिया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपकी जो भी समस्याएं हों, आप हमसे बेझिझक बताइए, संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कॉल करके पूछिए, पैकेजेज की जानकारी प्राप्त कीजिए, आगे जीवन में बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑलवेज ऑलवेज। थैंक यू।